सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के साथ साथ अपने प्रीवियस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड एंड फिक्स डिपॉजिट्स। वैसे इसमें कोई कंपैरिजन है नहीं, क्योंकि एक फाइनेंशियल एसेट है और एक कमोडिटी से रिलेटेड है, जिसका अंडरलाइंग एसेट कमोडिटी है, और दूसरा फिक्स डिपॉजिट्स हैं जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लेकिन फिर भी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको तो ये मतलब होता है कि पहली बात तो सेफ्टी होनी चाहिए, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एफडी भी ठीक है और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड तो सबसे सेफ है ही है। सॉवरिन वर्ड उसमें आगे अटैच्ड है। सॉवरिन का क्या मतलब होता है? भारत सरकार का, गवर्नमेंट का, हायर मतलब टॉप अथॉरिटी रिप्रेजेंट करती है उसको। सॉवरिन संप्रभुता जो जैसे वर्ड होता है उस तरह से मतलब ये आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सॉवरिन बॉन्ड, सॉवरिनिटी, ठीक है, इंग्लिश में वर्ड है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मतलब कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो वो बिल्कुल टॉप मोस्ट सेफ्टी के साथ आता है। और बैंक एफडी भी ऑलमोस्ट सेफ ही होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा कभी प्रॉब्लम आती नहीं है। इंडिया में नहीं आती है, अब आगे इन फ्यूचर कभी आए तो देखेंगे। अदरवाइज इंडिया में कभी बैंक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं। कोऑपरेटिव बैंक और इस तरह के जो छोटे मोटे बैंक है उसमें तो ठीक है, बट मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा लार्ज कॉमर्शियल बैंक इंडिया में कभी बैंकरप्ट अभी तक हुआ नहीं है। एक चीज़ और बात कर लेते हैं, जब सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहे थे तो एक बात उसमें और कर लेते हैं कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम और लॉन्च करी थी। कोई नाम बता सकता है क्या उस स्कीम का? क्या नाम था? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो जो बैंकों में आप रखने पे आपको ब्याज मिलेगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, सही आंसर दिया अमन ने, हर्षित ने भी सही आंसर दिया, दोनों एक ही हैं बेसिकली। बैंक में गोल्ड रखने पे जो ब्याज मिलता है उसी को कहते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, यानी कि अपने गोल्ड को मोनेटाइज कर लो। जैसे नहीं होता यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया तो मतलब उससे पैसा आने लगा, तो उसी तरह से गोल्ड मोनेटाइज हो गया तो मतलब कि आपके गोल्ड से पैसा मिलने लगा। गोल्ड से पैसा नहीं मिलता है। गोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ डोरमेंट एसेट क्लास, निष्क्रिय सा पड़ा रहता है तिजोरी में, आपके हाथ की अंगूठी में, गले में, मतलब कहीं पर भी निष्क्रिय सा पड़ा रहता है, उससे कुछ रिटर्न नहीं मिलता। और अगर आप उसको ऑर्नामेंट की तरह धारण कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे घिसता रहता है और घिसते घिसते डिके हो जाता है। तो गोल्ड एक डोरमेंट निष्क्रिय एसेट क्लास है जिससे हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता है, क्योंकि इंडिया में गोल्ड जो है लोग ट्रेडिंग के लिए कभी नहीं खरीदते हैं। गोल्ड खरीदते हैं फॉर एवर के लिए और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और जो हम लोग ज्वेलरी के फॉर्म में गोल्ड खरीदते हैं, घर की महिलाएं बेसिकली खरीदती हैं, उसमें होता क्या है कि वो 24 कैरेट का रेट पे या 22 कैरेट के रेट पे 18 कैरेट का माल खरीद लाती हैं, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी बहुत होती है। और जब अपने ही खरीदे गोल्ड को आप उसी शॉपकीपर को वापस करने जाओ तो भी कहता है कि मैं इसमें जो है 20% आपका डिडक्ट करके दूंगा। मतलब वो पहले ही बता देता है कि एक तरह से 20% तो इम्प्योरिटी है ही है इसमें, ठीक है, वो मान रहा है 20% इम्प्योरिटी है। तो अगर आपने पहले खरीदा किसी गोल्ड ऑर्नामेंट को, ज्वेलरी को, और उसमें आपने मेकिंग चार्ज दिए और उसके बाद कुछ टैक्स वैक्स भी दिए, फिर इसको कुछ समय पहना, थोड़ा घिस विस भी किया, वेट थोड़ा कम हो गया, उसके बाद वापस ले जाके उसको बेच दिया, फिर उसने 20% काट दिया इम्प्योरिटी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक तरह से अगर 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा तो आपकी 50% तो वैल्यू ख़त्म ही हो जाएगी जब आप उसको जब तक वापस करोगे, बेचोगे। तो अब ये सोचो कि जब गोल्ड 1 लाख रुपए का आपने खरीदा, उसकी वैल्यूएशन जब 1.5 लाख होगी तब आप कहीं ब्रेक इवन पे पहुंचोगे। और ऐसा होने में अगर गोल्ड हम ये मान के चलते हैं कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 7 से 8% का रिटर्न जनरेट करता है, तो लगभग 6-7 साल लग जाएंगे उसको, तब कहीं जाके वो अपनी फेयर वैल्यूएशन पे आ पाएगा, ब्रेक इवन पे आएगा आपका गोल्ड 6 साल बाद। अगर वो हर साल बढ़ता रहा तो, अगर किसी साल निगेटिव हो गया या नहीं बढ़ा या कम बढ़ा, ऑन एन एवरेज 7 का रिटर्न नहीं बना, कम का रिटर्न बना, तो और ज़्यादा समय लगेगा। तो यानी लगभग 6-7 साल लग जाएगा तब आपका गोल्ड ब्रेक इवन पे आएगा। मतलब जितने में आपने खरीदा था उसको बेचेंगे तो तब उतना ही पैसा वापस मिलेगा। तो यानी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, गोल्ड ज्वेलरी नहीं इन्वेस्टमेंट है। हाँ, फिर गवर्नमेंट ने लोगों को
जो बिस्किट में या क्वाइन में या ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रहे थे और जिसकी वजह से हमें विदेश से सोना मंगाना पड़ता था, उसको डिस्करेज करने के लिए 2 शानदार स्कीम लॉन्च करी, जिसमें आपके जो डोरमेंट एसेट क्लास था वो एक्टिव एसेट क्लास बन जाएगा और आप गोल्ड से भी पैसे कमा सकते हैं, और वो भी थोड़े बहुत नहीं, 2.5% पर एनम, 2.5% पर एनम का आप रिटर्न कमा सकते हैं गोल्ड से। तो उन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च कर दिया, जिसमें आपको कागज मिलेगा या आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च कर दी। हाँ, तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में आपका मतलब यही स्कीम फ्लॉप हो गई थी, जो अमन फ्लॉप स्कीम की बात कर रहे थे। तो वो गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वाली स्कीम फ्लॉप नहीं होती, वो हिट स्कीम है, वो अच्छा चल रहा है, लोग उसमें कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन फ्लॉप स्कीम थी गोल्ड मोनेटाइजेशन की स्कीम। तो ये स्कीम क्यों फ्लॉप हो गई होगी, कोई इस पर प्रकाश डालेगा? सर क्योंकि इंडिया में गोल्ड एक इमोशनल चीज जैसे देखा जाता है, मतलब जो हमारे पास वीडियो चला आ रहा है हम गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते, मतलब इमोशनल कनेक्ट रहता है। और गवर्नमेंट इसलिए लेके आएगी कैपिटल ब्लॉक ना हो, मनी सर्कुलेशन में बना रहे हैं, उनको भी कम पैसे में पैसे मिल जाएंगे काम करने के लिए, इम्पोर्ट भी कम हो जाएगा इसी बात में। क्वेश्चन का आंसर लेकिन ये है, मतलब क्वेश्चन मेरा फिर से एक बार सुनिए, अगर कोई और एक्सप्लेन करना चाहे कि ये स्कीम बेसिकली फ्लॉप क्यों हो गई। क्योंकि इस पे तो 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है ना, आप अपने सोने को गवर्नमेंट को दे दीजिए जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उस पर आपको 2.5% ब्याज मिलने लगेगा, बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है इसमें? मतलब 2-4 लाख का सोना तो सभी के घर में होगा अगर निकाला जाए तो, फिर क्यों नहीं स्कीम चली है? और जब आपको चाहे तो आपको वापस भी मिल जाएगा गोल्ड, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट रख लेगी, आपका वापस कर देगी, जब आप एक जो भी टाइम होगा उनकी जो टर्म्स कंडीशन होगी तो आपका वापस कर दिया जाएगा अगर आप नहीं चाहते हैं तो। फिर क्यों नहीं चला ये? कोई और ट्राई अच्छे नहीं मिल रहे होंगे सर जी? रिटर्न अच्छे नहीं होंगे सर। कैसा रिटर्न अच्छे? मतलब सर लोअर रिटर्न होंगे, मतलब 2.5% से ज्यादा अमाउंट। अरे नहीं, मतलब आपके घर में सोना बेकार पड़ा हुआ है, आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपने जाके बैंक में जमा कर दिया तो आपको 2.5% ब्याज मिलने लगा। जब आपको चाहिए तो आप वापस ले लो जाके, कुछ टाइम होता है उसका, कितने टाइम बाद आप ले सकते हैं वापस, ले लो वापस। इसमें रिटर्न क्या, घर में पड़ा तो बेकार है ना, उसमें तो कोई रिटर्न नहीं आ रहा, गवर्नमेंट के पास जमा कर दोगे तो उसमें 2.5% मिलने लगेगा। सिक्योरिटी गवर्नमेंट को जमा किया है ना, वो वापस पूरा मिलेगा, उसमें क्या वो चुरा लेंगे क्या? भारत सरकार आपका सोना चुरा लेगी क्या? आपको पूरा पेपर बना के देगी कि आपका इतने ग्राम गोल्ड मेरे पास डिपॉजिट है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर। तो वो ज्वेलरी के फॉर्म में वापस नहीं करेगा शायद, वैसे वापस करेगा, ग्राम के बेसिस पे कितना ग्राम दिया। होता क्या है उस पर्टिकुलर स्कीम में, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में, कि आपको अपनी गोल्ड ज्वेलरी एक कुछ सेंटर्स ऑथराइज कर दिए गवर्नमेंट ने कि वहाँ लेके जाना होगा। पहले वो उसको देखेंगे, ये बताएंगे कितने कैरेट प्योरिटी है, 18 कैरेट है, 16 कैरेट है, 20 कैरेट है, क्या है। फिर उसके बाद उसको वो गला देंगे, जो भी ज्वेलरी होगी आपकी, गलाने के बाद उसका बन जाएगा बिस्किट या कॉइन टाइप का, ठीक है, ये ब्लॉक बना देंगे और इम्प्योरिटी सब हटा देंगे, और उसके बाद फिर वो जमा हो जाएगा और उस पर आपको रिटर्न मिलने लगेंगे। तो लोगों का ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि उनका ऑर्नामेंट ही बिगड़ गया और उसमें इम्प्योरिटी निकल गई 20-30% की, और जो बचा हुआ उसको उन्होंने ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, वो जमा कर दिया, और वही कोई, और अब सब सोना सब बराबर हो गया, तो आपको जरूरी नहीं जो आपने जमा किया, कोई भी गोल्ड उठा के उन्होंने आपको दे दिया उतने ग्राम। आपने मान लो 1 kg गोल्ड डिपॉजिट किया तो ये 1 kg गोल्ड का बार एक आपको मिल जाएगा वापस, जब आप वापस लेंगे तो ये है। तो लोगों ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया नहीं, कि उनको लगा कि मेरी ऑर्नामेंट खराब हो जाएगी। फिर शायद उनको ये भी डर हुआ कि अगर हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे डिपॉजिट करने तो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट को तो पता ही चल जाएगा कि इसके पास इतना सोना है, तो और डर की वजह से लोगों ने नहीं किया। तो इसलिए वो ये स्कीम कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाई। ठीक है, अब इस स्कीम से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट?
सर गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड एक है हाँ, सर, इसकी मैच्योरिटी कैसे बढ़ सकती है? जैसे अगर हमने आज 50,000 में बॉन्ड लिया तो उसमें फिर आके हमें फ्यूचर में कैसे रिटर्न? आपने अगर 1,00,000 Maturity. रुपए 1,00,000 रुपए का एक बॉन्ड खरीद लिया और मान लीजिए कि आपके पास कुछ ग्राम सोना आया, तो 5 साल और 8 साल, मतलब 5 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब आप गवर्नमेंट को बॉन्ड वापस कर सकते हैं, या 8 साल के बाद आप गवर्नमेंट आपसे वापस ले ही लेगी और आपको पैसे वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। बॉन्ड आपसे वापस ले लेगी, मैच्योरिटी उसकी 8 साल की है। 5 साल के बाद आपके पास ऑप्शन है कि एक बार आप, अगर आपको नहीं पूरा चलाना है तो आप 5 साल में वापस कर दीजिए, कि बीच में अच्छा रेट मिल रहा है अगर आपको, और आपके खाते में आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अमन, आपने लिया है, अपना सर हम एक्सपीरियंस लोग सेकेंडरी बताइए। मार्केट से भी ले सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं, सेकेंडरी मार्केट से हम कभी कभी बेच भी सकते हैं। मान लो हमें 5 साल भी नहीं रखना है, तो ये लिस्टेड है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लिस्टेड है NSE BSE पे, तो आप जाके एक्सचेंज पे बेच दीजिए। बस ये है कि आपको थोड़ा सा डिस्काउंट में बिकेगा, थोड़ी ब्रोकेज लग जाएगी। सर जी, सर अगर सपोज सिचुएशन ये है कि आज जो गोल्ड है वो 55,000 का है और 5 ईयर लेटर उस टाइम पे मैच्योरिटी आई है, उस टाइम भी सपोज 57,000 का हुआ, तो उसकी मैच्योरिटी पे तो बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, तो नहीं होगा। तो आपने अगर खरीदा होता फिजिकल फॉर्म में तब भी तो यही होता भाई। ये तो फिजिकल गोल्ड को डिस्करेज करने के लिए बनाया गया है कि आप फिजिकल, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग फिजिकल गोल्ड, अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे तो आपको एडिशनल 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। ये एक सिंपल स्कीम है कि अगर कोई को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो भैया गोल्ड में मत इन्वेस्ट करो, फिजिकल फॉर्म में मत खरीदो, ये खरीद लो, इसमें हम आपको 2.5% इंटरेस्ट भी देंगे और आपको टैक्स वैक्स की बहुत सारी रियायतें भी दे देंगे।